नमस्कार, दस की डिस्कवरी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। पश्चिम बंगाल के रण में नारायणी बटालियन की एंट्री हुई है और आज बंगाल की इसी बटालियन की डिस्कवरी हम करने वाले हैं। आज की पहली डिस्कवरी में आप देखेंगे बंगाल के रण में नारायण नारायण। इसके अलावा आज की दूसरी डिस्कवरी में हम आपको दिखाएंगे एक एक बोट का हिसाब, खुली इतिहास की किताब। इसके अलावा आज की तीसरी डिस्कवरी में आप देखेंगे राजवंश प्लस मतुआ यानी कि फैला हुआ। জয় বাংলা, জয় বাংলা। जय श्री राम, जय श्री राम। राजा आएगा, वोट दिलाएगा। बंगाल के रण में नारायण नारायण। बताओ पार्थ, नारायणी सेना लोगे या मुझे? एक एक वोट का हिसाब, खुली इतिहास की किताब। नारायणी सेना, इसका नाम सुनकर ही गुजरात तक, बंगाल छोड़िए, गुजरात तक मोगलों को दिन के तारे गिनवा दिए थे। वो याद आता है, वो दिन के तारे गिनवा। बंगाल की नारायणी सेना की डिस्कवरी। नारायणी सेना ने उस वक्त ये भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसके स्मारक में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर कर इसको चिर स्मरण याद कराएगी। एक नारायणी सेना थी कृष्ण की, यदुवंशियों की, महाभारत की कहानी की। दूसरी नारायणी सेना थी कोच राजवंश के राजा नारा नारायण की। और तीसरी नारायणी बटालियन वो है जिसे बनाने का ऐलान अमित शाह से लेकर ममता बनर्जी तक कर रहे हैं। पहले गृह मंत्री का कूच बिहार में किया ये ऐलान, ध्यान से सुनिए, फिर इस ऐलान के मायने बताएंगे। 11 फरवरी 2021, कूच बिहार। मित्रों, नारायणी सेना, इसका नाम सुनकर ही गुजरात तक, बंगाल छोड़िए, गुजरात तक मोगलों को दिन के तारे गिनवा दिए थे। वो याद आता है, वो दिन के तारे गिनवा दिए। यही वो भूमि है जिन्हें मुगलों के विजय रथ को रोका था। यही वो भूमि है जहां चीला रॉय ने मुगलों को वापिस धकेलकर इस भूमि की पवित्रता को रखा था। और वो भूमि आज घुसपैठियों से भरती जा रही है। मित्रों, मैं आज आपको कहने आया हूं कि राजवंशी समाज ने, नारायणी सेना ने उस वक्त ये भूमि की रक्षा करने के लिए जो कौवत दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, इसके स्मारक में हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन की स्थापना कर कर इसको चिर स्मरण याद कराएगी।
11 नवंबर 2020 को ममता बनर्जी ने भी राज्य की पुलिस फोर्स में ऐसी ही नई बटालियन बनाने की घोषणा की थी। ममता बनर्जी ने 3 अलग पुलिस बटालियन का ऐलान किया था। इन बटालियंस के नाम रखे गए नारायणी, गोरखा और जंगल महल बटालियन। ममता बनर्जी के इस निर्णय को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने पैरा मिलिट्री फोर्सेस में नारायणी बटालियन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के पीछे राज्य के राजवंशी समुदाय की भावनाएं और उनका वोट है। उत्तर बंगाल में 30% से ज्यादा वोट शेयर के साथ राजवंशी समुदाय किसी भी पार्टी की सरकार बनाने और गिराने की पूरी ताकत रखता है। उत्तर बंगाल में राजवंशियों के वोट ही जीत हार तय करते हैं, लेकिन पूरे बंगाल में भी राजवंशियों की संख्या कम नहीं है। बंगाल की पूरी राजनीति पर राजवंशी और नाम शूद्रों का प्रभाव है। খেলা হবে पश्चिम बंगाल में 18.4% राजवंशी हैं। नाम शूद्र मतदाता 17.4% है। बीजेपी मतुआ के सबसे बड़े समूह यानी कि नाम शूद्र को पहले ही लुभाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों से बांग्लादेश में मुलाकात की थी। नाम शूद्र और राजवंशियों का वोट अगर बीजेपी को मिल जाए तो जीत की गारंटी पक्की मानी जाती है। हालांकि ममता राजवंशियों का वोट अपने हाथ से छिटकने नहीं देना चाहती। लगातार बीजेपी कोशिश भी कर रही है, लेकिन चुनावी चाणक्य मानते हैं कि नारायणी बटालियन का ऐलान करना इस पूरे मामले में एक बड़ा खेल कर सकता है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में एससी वोटों के सहारे बंग युद्ध जीतना चाहती है। नाम शूद्र और मतुआ समुदाय से जुड़े गौरव को बीजेपी ने सिर माथे रख लिया है। भारत माता की। बंगाल में एससी मतदाताओं की आबादी देश में तीसरे स्थान पर है। बंगाल के 9 जिलों में 25% से ज्यादा एससी वोटर्स हैं। 9 जिलों की 127 विधानसभा सीटों पर एससी वोटर्स का बड़ा प्रभाव है। 6 जिलों की 78 सीटों पर तो एससी मतदाताओं की संख्या 15 से 25% तक है। लोकसभा चुनावों के दौरान इन 78 सीटों में से 33 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। टीएमसी को इन 78 में से 34 सीटों पर और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 3 सीटों पर बढ़त मिली थी। बीजेपी ने मतुआओं को साथ दिया है, अब उसकी नजर है राजवंशियों पर। ममता सरकार ने उत्तर बंगाल में पुलिस में राजवंशियों के लिए नारायणी बटालियन का गठन किया, तो वहीं अमित शाह ने नारायणी सेना को सीएपीएफ बटालियन का वादा कर दिया। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर कहां-कहां पर पश्चिम बंगाल में राजवंशी हैं। पश्चिम बंगाल में राजवंशी कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, मालदा, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा है। यहां की 54 सीटों पर राजवंशियों की पकड़ है। साल 2019 में लोकसभा में भी कूच बिहार से बीजेपी के सांसद निशीथ प्रमाणिक ने राजवंशियों के गौरव के प्रतीक के रूप में नारायणी बटालियन की मांग की थी। मिलन के समय कच बिहार की गौरव के प्रतीक महाराजा की नारायणी सेना को भारतीय सेना में शामिल करने की बात बोला गया था। कोच बिहार के पास जो तत्कालीन सेना था उसकी मूल स्वरूप को ना बदलते हुए भारतीय सेना में शामिल किया जाने की बात हुआ था, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी संधि की समय पर किया गया वादा को पूरा नहीं किया गया। महोदय, मेरे मांग कुछ नया नहीं है। जो वादा उस समय किया गया था मैं बस उसको अमल में लाने की मांग कर रहा हूं। महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार की रक्षा मंत्री से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द नारायणी सेना रेजिमेंट की प्रक्रिया शुरू किया जाए और बंगाल की सभी युवाओं को धर्म जात पात भूलकर इसमें शामिल होने का मौका दिया जाए। जब बंगाल में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तब
राजवंशी और मतुआ नाम शूद्र समुदाय नहीं हैं, वोट बैंक हैं और इस वोट की जरूरत दीदी को भी है और बीजेपी को भी। वंदे वंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।